अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे पास बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड की, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में अब चेंजेस होंगे। और क्योंकि नेशनल T20 टूर्नामेंट आजकल चल रहा है, तो जो शायकीन हैं उनकी नज़रों में भी कुछ खिलाड़ी हैं जो उन्हें लगता है कि टीम में उन्हें आना चाहिए। तो आज हम ज़रा कोशिश करेंगे कि कॉन्वर्सेशन कर सकें कि रियलिस्टिकली कौन कौन जगह बना सकता है पाकिस्तान टीम में और किसकी इस वक्त जगह पर सवालिया निशान है। उसके अलावा हम डोमेस्टिक T20 पर और भी बात करेंगे। नेशनल T20 में हमने अपने पिछले शो में 3 टीम्स का प्रीव्यू कर लिया था। आज हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी 3 टीमें उन पे भी बात कर सकें और जो आज अब तक का खेल हो चुका है नेशनल T20 में उस पर भी ज़रूर नज़र डालें। इसके अलावा हमारे शो में हम फुटबॉल पे बात करेंगे। आज चैंपियंस लीग के मैचेस हैं, कोशिश करेंगे कि 1-2 मैचेस का प्रीव्यू कर सकें और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फार्मूला 1 की। एंड प्लस वी ऑल्सो हैव सम अदर अनाउंसमेंट्स एंड इवेंट्स लाइंड अप फॉर यू। शो में आपके ट्वीट्स को भी हिस्सा बनाया जाएगा और मेरे साथ मौजूद है इन सब पे बात करने के लिए द वन द ओनली द ग्रेट रेहान उल हक। अस्सलाम वालेकुम रेहान, क्या हाल है आपका? इतनी तारीफ मेरे घर वालों ने नहीं आज तक मेरी की। मुझे पता है और मैंने कहा कि थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं तो इज्जत आपको मिलनी चाहिए। अच्छा रेहान, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर चली, किसी ने कहा कि जी हो सकता है कि PCB को ऊपर से डायरेक्टिव आ गया है कि XYZ को टीम से निकालो, ये है कि जी अभी ये चेंजेस हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमने अपने शो में ये बात कैटेगोरिकली बताई कि अक्टूबर 10 तक वैसे और 16 अक्टूबर पर ड्यू टू एनी टेक्निकलिटी तब तक टीम में चेंजेस हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। लेकिन जिन प्लेयर्स पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जी। मुझे पता है हम एंड के लिए आपके ट्वीट्स रखते हैं, लेकिन इतनी आपके ट्वीट्स की भरमार थी ना कुछ प्लेयर्स को लेकर, तो हमने कहा कि क्यों ना आपके इन ट्वीट्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। रेहान, हमारे पास इतने ज़्यादा ट्वीट्स हैं स्क्रीन पर, अगर हम रखें तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। उमर जावेद कह रहे हैं कि जी अगर आप करंट परफॉर्मेंस देखें तो खुशदिल और शोएब मकसूद क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं। इसी तरह का एक और ट्वीट है, आपको ट्रेंड बहुत जल्दी समझ आ जाएगा जी। एक और सवाल आया जी यूसुफ जई, वो कह रहे हैं कि जी आजम खुशदिल शोएब नॉट स्कोरिंग इन नेशनल T20 ऑन सिमिलर पिचेस टू UAE, व्हाट चैलेंजेस यू आर सीइंग इन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। आजम खुशदिल शोएब, ये वो 3 नाम है जो इस वक्त आपके मिडिल ऑर्डर के लिए भी बात हो रही है, तो इसलिए लोगों का सवालिया निशान आ रहा है। प्रोफेसर ये कल बल्कि ट्विटर स्पेस भी रन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी खुशदिल का वर्ल्ड T20 स्पॉट अंडर थ्रेट है। पीपल कॉल हिम अ लेग साइड हैक हु कांट score on off to save his life. Will this limitation prevent him to succeed at international level? Kindly compare him with similar batsmen who have done all right at the top level. Example Liam Livingston. इससे पता चलता है कि इन्होंने खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हम खुशदिल के हक में कोई बात करते हैं यहाँ पर। और क्या आजम खान की जगह शोएब मलिक, मोहम्मद नवाज की जगह उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन की जगह शाहनवाज दानी, खुशदिल शाह की जगह इफ्तिखार फ़खर जमान, शाहीन शाह की जगह वसीम अकरम, वकार यूनुस की जगह शोएब अख्तर को शामिल करने से पाकिस्तान का स्क्वाड मजबूत नहीं होगा। रिजर्व्स में मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन और सरफराज अहमद या मोहम्मद इखलाक को शामिल कर लिया जाए। तो इतने ज़्यादा सवाल हैं, मैं मुझे पता है मैंने मजाक किया था, लेकिन यू गॉट द ड्रिफ्ट कि वो तो सारी स्क्वाड यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं। रेहान, दिस इज वेयर वी स्टैंड। आई थिंक मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात करें, पहली चीज़ तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि दीज प्लेयर्स आर नॉट सक्सीडिंग ऑन सिमिलर पिचेस जो UAE में होंगी। सिमिलर पिच जो UAE में होगी वो ऐसी पिच आपको दुबई में मिल सकती है। अबू धाबी एंड शारजा आर वेरी डिफरेंट टू द दुबई पिच, ठीक है। आपके 2 मैचेस शारजा में हैं ग्रुप स्टेज के और 1 मैच अबू धाबी में है। आपके 2 मैचेस दुबई के अंदर हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके मोर देन 50% ऑफ द मैचेस आर नॉट इन दुबई, ठीक है। तो आपने उन मैचेस के लिए प्रिपेयर करना है या आपने सिर्फ जो है दुबई के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल, जिसमें से एक अबू धाबी में सेमीफाइनल है, एक दुबई में है। तो आपको ये देखना है कौन सी पिचेस हैं। शारजा जैसी पिच तो अभी तक हमें रावलपिंडी में देखने को नहीं मिली, ठीक है। और हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि पिंडी में आपको शारजा जैसी पिच मिल जाएगी, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस इन पिंडी। आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम ने आना था, तो वनडेज वहाँ पे हो रहे थे, तो वनडेज के लिए वो थोड़ी स्पिन फ्रेंडली पिच प्रिपेयर की, विच आई एम फाइन विद। अगर आपकी टूरिंग टीम आ रही है, बांग्लादेश ने ये किया था लेटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विच आई एम फाइन विद। लेकिन आपके पास इतने स्क्वाड्स हैं कि आप डिफरेंट पिचेस प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो ओके, इट्स वेरी अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट, बट पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू प्रिपेयर फॉर शारजा, बिकॉज पाकिस्तान का जो बिग मैच है
apart from all the politics behind that match, is going to be New Zealand के against in Sharjah. Sharjah is a very different pitch to Dubai, ठीक है. शारजा में या तो ब्रेक होगी तो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगी, या तो इट विल बी फ्लैट, एंड द ग्राउंड आई मेंशन्ड आर वेरी सिमिलर टू रावलपिंडी, वेरी स्मॉल. हाँ, और आपने अगर किसी भी पाकिस्तान के स्टेडियम में शारजा के लिए प्रिपेयर करना है तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इज़ द बेस्ट स्टेडियम टू डू दैट, बिकॉज ग्राउंड की डायमेंशंस, बाउंड्री साइजेस, उसके अलावा जो पिच है वो आप बिल्कुल वैसी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. तो आप इतनी जल्दी मत कहेंगे ये सिमिलर टू यूएई कंडीशन, सिमिलर टू दुबई हैं. तो 3 वेन्यूज़ हैं, आपको तीनों वेन्यूज़ देखने. और अभी दुबई में भी फ्रेशली लेड सर्विसेज है. मैं बार बार ये कह रहा हूँ, दुबई में भी फ्रेशली लेड सर्विसेज है. हमें अभी उनका भी सही तरह पता चल जाएगा जब उस पर इतनी लंबी क्रिकेट अभी खेली जाएगी. अभी दूसरा पाकिस्तान आई थिंक इज़ वन ऑफ द ओनली टीम्स जो कि सारे नाइट मैचेस खेल रही है. तो नाइट मैचेस आर वेरी डिफरेंट बिकॉज बेसिकली द बॉल विल कम ऑन टू द बैट, ठीक है. और आपको ही पता है कि अबू धाबी के अंदर, जो पाकिस्तान का एक ही मैच है अबू धाबी ग्रुप स्टेज में, अबू धाबी के अंदर बॉल सीम्स अराउंड इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, ठीक है, स्पेशली अंडर लाइट्स. सिमिलरली इन शारजा आपको मूवमेंट मिलती है अगर आप अंडर लाइट्स खेलें, स्पेशली क्योंकि आपके मैचेस 6 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त उसी टाइम पे हो रही है. तो उस टाइम पर जो आप जितनी स्पिन हैवी इस वक्त देख रहे हैं शायद आपको वहाँ पर ना देखने को मिले, क्योंकि 6 बजे मैच स्टार्ट होना इज़ वेरी डिफरेंट टू 7:30 या 8 बजे मैच स्टार्ट होना. और एंड दैट्स वेयर द बॉल सीम्स अराउंड, मूव्स अराउंड. तो वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पाकिस्तान मैनेजेस दैट. तो आपको वेन्यूज़ देखने पड़ेंगे. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स ऑन दिस. और जहाँ तक बात है शोएब मकसूद की, या पहले शुरू करते हैं खुशदिल से. खुशदिल से बात करते हैं. अभी खुशदिल के 3 मैचेस हुए हैं. इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक 2 मैचेस में तो रीजनेबल स्टार्ट था यार. मतलब आपने जब खुशदिल ने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना तो उसने नंबर 6 पे बैटिंग करनी है. अगर वो आपको 6-7 बॉलों पर आपको 20 रन दे रहा है, आई थिंक दैट्स द थिंग. आप ये देखें कि अभी आप जिन पिचेस पे खेल रहे हैं उसका पार स्कोर इज रफली बिटवीन 150 एंड 160, ठीक है. 150-160 पार स्कोर का मतलब ये है कि अगर आपका टॉप 6 का एक बंदा 20 स्कोर कर रहा है किसी इनिंग्स के अंदर, दैट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है. Because one of your top 6 is going to score more runs than that, so going to cover up for that. 35 जाना है, 30 प्लस. 150-160 के दरमियान की पिचेस हैं, तो आपको पिच इनटू अकाउंट लेनी पड़ेगी. दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे एक चीज़ कोई समझा दे कि अभी ये सारी बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो देयर वाज एन एंटायर कैंपेन रन टू जस्टिफाई सिलेक्शंस ऑफ द मिडिल ऑर्डर, ठीक है. तो अब मेरे लिए जो सवाल है, जो इन सब का सवाल है, वो मेरा भी सवाल है. वो मेरा सवाल पीसीबी से है और चीफ सेलेक्टर से और सारी जो भी टीम सेलेक्ट हो रही है उससे ये है कि जो आपने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स दी कि शोएब मलिक इज़ नॉट रेडी टू बैट इन द टॉप ऑर्डर, इन नंबर 5-6 ही कंसिडर्स एन टॉप ऑर्डर बैट्समैन. तो अगर आप फिर एडमिट करेंगे कि यू आर रॉन्ग, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग हिम इन, एंड आई हैव नो डाउट इन द फैक्ट के someone like a Shoaib Malik or a Mohammad Hafiz experience they bring, they will be good on those pitches. But आपका ये मसला है कि आप हर एक ही तरह के 6 प्लेयर नहीं खिला सकते टॉप ऑर्डर के अंदर. इट इज़ इम्पॉसिबल, वरना आपकी टीम कितना करेगी, 140-50 के ऊपर. यू विल बी स्टक ऑन दोज टोटल्स. इट बी हिट और बस्ट, या अनलेस आपका कोई बाबर एंड रिजवान हैव अमेजिंग मैचेस कंसिस्टेंटली थ्रू आउट, विच इज़ लाइक, या दे आर वेरी कंसिस्टेंट, बट आपको फिर भी they will fail in some matches. अच्छा, तो एक तो मतलब खुशदिल पर कैटेगोरिकली ये वाली बात आपने कर दी. आज़म की बात आ रही है, शोएब मकसूद की बात आ रही है. आज़म का तो मैं तो इसी तरह ये कहूँगा कि आपको एक और चीज़ भी यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि आप ओवरऑल आपकी टीम जैसे परफॉर्म कर रही होती है या जो इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे मिल रहा होता है वो भी मैटर करता है. इट कम्स इनटू प्ले. आप ऐसे नहीं कर सकते. अब इस वक्त हम अगर जिस तरीके से सदर्न पंजाब की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, देखिए सदर्न पंजाब जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो कुछ क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर रेज हुए थे कि कौन से बंदे ट्रेड आउट हुए हैं उससे, लेकिन इट वाज वन ऑफ द एक्साइटिंग टीम्स ऑन पेपर. सिर्फ इसलिए क्योंकि नए लड़के हैं, मतलब और फ्रेश लड़के हैं. इनमें आई थिंक प्रॉबली सबसे एक्सपीरियंस शोएब मकसूद और आमिर यामीन है. दीज आर द 2 मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल प्लेइंग देयर. अब वहाँ पर जब ओवरऑल परफॉर्मेंसेस डाउन होती हैं तो ये सारे इस तरह आपको लगता है कि सबको ही फारिग कर दो. इस टाइप वाली सिचुएशन आ रही है. आई पर्सनली थिंक कि वी नीड टू बी पेशेंट. इन बच्चों पर भी, मतलब मैं बच्चे कह रहा हूँ, आई नो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आई नो वहाँ पर प्रेशर होना है. इन पर आपने अननेसेसरी प्रेशर ये भी क्रिएट किया हुआ है कि आपने तो अभी तक स्क्वाड का, फाइनल स्क्वाड का वैसे ही यही मसला नहीं किया हुआ, तो इन्हें तो आपने बैकिंग की नहीं हुई. यही मसला है. आई थिंक इंडिविजुअल्स के बारे में बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपने टीम के बारे में बात करनी है. अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको टीम चाहिए. आपका इंडिविजुअल्स या वन इंडिविजुअल विन यू सेमीफाइनल और फाइनल एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस
बट वो तब देगा जब टीम की एनवायरनमेंट, आपका बेंच, सब आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल, ठीक है। अब इशू क्या आएगा कि जब आप इतने डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं और एंड ऑलरेडी वो इतने प्रेशर में, जब आपको पता है कि जी मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट माई प्लेस इन द टीम, तो यू प्ले हेजिडेंटली एंड दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि दे आर प्लेइंग हेजिडेंटली, नॉट प्लेइंग दोज शॉट्स। प्लस द पिचेस आर वेरी डिफिकल्ट, ये आपको इनटू अकाउंट कंसिडर करना है। आपके सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस ऑन सच इंपॉर्टेंट बैट्समैन, नॉट इंपॉर्टेंट, आई वुड से सबसे ईजी टू स्कोर रन्स इस तरह की पिचेस के ऊपर होता है जो आपके ओपनर्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज पावर प्ले होता है, द बॉल इज कमिंग ऑन टू द बैट, स्पिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, तो आपके ओपनर जो हैं दे आर गोइंग टू स्कोर मोर रन्स एंड दैट्स अ गिवन। ये आपको कोई along the ground भी stroke play में इट्स अ गिवन। लाइक आप कहीं भी स्लो लो पिचेस के ऊपर कहीं भी देख लें या जहाँ पे बॉल स्पिन कर रही होती है तो ओपनर्स ही ज़्यादा स्कोर करते हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो मिडिल ऑर्डर का आई थिंक उस तरह थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है मिडिल ऑर्डर। आई एम नॉट डिफेंडिंग परफॉर्मेंसेज या एनीथिंग, आई एम सेइंग 3 मैचेस हुए हैं पिछले साल नेशनल T20 कप के, जो पहले यही काम था, पहले मुल्तान की लेग डिफरेंट थी, पिंडी की लेग डिफरेंट थी। तो आप ये अंदाजा लगाएंगे सदर्न पंजाब वाज बॉटम ऑफ द टेबल व्हेन दे वेंट टू रावलपिंडी, और खुशदिल शाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे, हुसैन तलत, शान मसूद, सोहेब मकसूद, ऑल दीज गाइज दे वर क्वेश्चन मार्क्स ओवर देम। सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें कि दे टुक बेसिकली कैरिड सदर्न पंजाब टू द फाइनल and they beat Northern, which was the informed team of the tournament, and eventually lost the final to KP. तो I think पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते दुबई में आपको मिल जाएंगी, शारजा में आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी, आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बात करेंगे, पाकिस्तान भी बात करेंगे, नेशनल T20 पे भी बात करेंगे, और जो अभी लोन विंडो ओपन अप हुई थी, ट्रेड विंडो, उस पर भी जरूर नजर डालेंगे। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपके ट्वीट्स की, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भेजे हुए थे और आपने कहा था कि जी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान थे और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन हो रही थी। जब हमने भी अपने शो में बुलाया था मोहम्मद वसीम साहब को, चीफ सेलेक्टर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी रीजनिंग दी थी कि क्यों XYZ प्लेयर सेलेक्ट हुआ था। तो एक जो खुशदिल पर उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये की थी कि मिडिल ऑर्डर में हमें लेफ्ट हैंडर चाहिए था। मुझे आप अभी बताएं, हाइपोथेटिकली एवरीवन वांट्स खुशदिल आउट ऑफ द टीम, ठीक है, और ठीक है आप खुशदिल को निकाल दें, आप किस लेफ्ट हैंडर को नंबर 5-6 पे ला रहे हैं? अच्छा, वो वही बात है ना कि लेफ्ट हैंडर नहीं ला रहे इस वक्त तो लोग बस चाह रहे हैं ना कोई नाम आ जाए। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर ऑफ स्पिन आप हों, ठीक है, आपका मैचअप अगेंस्ट लेग स्पिन जो है वो लेफ्ट हैंडर विल ऑलवेज हैव अ बिगर चांस, बिगर प्रोबेबिलिटी कि वो लेग स्पिन को अच्छा बेहतर खेलेगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़खर जमान की बैटिंग एवरेज अगेंस्ट लेग स्पिन इज़ लो बट ही स्ट्राइक रेट इज़ रियली हाई, ठीक है। तो अगर आपका एक बंदे की 17-18 की लेग स्पिन के अगेंस्ट एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, दैट स्टिल वर्क्स, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके एक दोनों एंड से कोई दूसरी टीम जो है वो लेग स्पिनर लगा दे, या एक लेग स्पिनर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दे, और फिर आपका क्या मसला होगा कि 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो 4-5 ओवर इतनी जल्दी निकालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि रन रेट कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। हफीज़ इज़ अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, बट हफीज़ का भी स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेग स्पिन इज़ अ प्रॉब्लम। सोहेब मकसूद अगेंस्ट लेग स्पिन इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। आसिफ अली अगेंस्ट लेग स्पिन इज़ अ प्रॉब्लम। आपको इवन इफ्तिखार, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन देयर इज नो, अगर शोएब मलिक भी टीम में आते हैं, शोएब मलिक का एवरेज वगैरह ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि आते ही वो एक्सेलरेट करें अगेंस्ट लेग स्पिन, दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो आप जिस मर्जी को सेलेक्ट करें, जितने मर्जी राइट हैंडेड सेलेक्ट करें, यू नीड अ लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर आपने खुशदिल को निकालना है तो आप बता दें किस लेफ्ट हैंडर को आपने लेके आना। नहीं, इस वक्त तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच होता है उसका नाम आ जाता है, तो आजकल तो ये चीज़ चल रही है। तो मेरे नज़दीक तो ये जो जब अब हम आगे पीछे ये होता था कि जब नेशनल T20 होता था ना, तो सारा फोकस होता था PSL के ड्राफ्ट पर, क्योंकि नेशनल T20 बिल्कुल PSL के ड्राफ्ट से पहले होता था। तो लोग कहते थे कि जी आपने X को उठाना है, आपने Y को उठाना है। अब चक्कर ये है कि सारा वर्ल्ड कप पे फोकस है, तो इसलिए वो हमारी फ्रेंचाइजीज की टीम में नहीं ड्राफ्ट करवा रहे हैं, वो सीधा वर्ल्ड कप के लिए खिला रहे हैं। सो आई नो आई मीन अभी अगेन पूरा टूर्नामेंट पड़ा है, आने वाले दिनों में और भी पता चलेगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। लेकिन या आई मीन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो आपको स्क्वाड की ओवरऑल बैलेंस को भी देखना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चेंजेस नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए, मेरे नज़दीक होने चाहिए। मैं पहले भी बहुत वोकल हो चुका हूँ, और 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने
थोड़ा सा लोगों को रिमाइंड कराया कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे कम बैक इनटू द रेकनिंग। लेकिन अभी के लिए लेट्स सी हाउ द टूर्नामेंट पैन्स आउट, और फिर उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान के जो सिलेक्शन बोर्ड है वो उसे कैसे लेता है। अब चलते हैं जी नेशनल T20 की तरफ। हमने देखा, एक तो पहली बात ये कि शुक्र है हमें फील्ड पे जो क्रिकेट हो रही है उस पर भी बात करने का मौका मिला, बिकॉज पिछले कुछ शोज़ में द होल न्यूजीलैंड, द होल इंग्लैंड इशू, इस किस्म के आप सोचें कि इतने अजीब किस्म के इंसिडेंट्स थे कि कुछ उसके अलावा कोई और बात हो नहीं सक रही थी। लेकिन नेशनल T20 में अभी तक के लिए हमें बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिले। जो मेरा एक कंसर्न रेहान बिल्कुल ऑफ द कफ रहा, वो क्या नाम है, ऑफ द कफ में बात कर रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग स्टिल नीड्स टू गो अप एवरी मैच एंड दैट्स समथिंग दैट्स वेरी, वो नहीं होता कि आपको अंदर से डर लग रहा होता स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग देखकर। आई थिंक मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बैटिंग बॉलिंग ठीक है, आपका बुरा दिन होगा, आप जितने मर्जी अच्छे बैट्समैन, आपको एक अच्छी बॉल पड़ेगी आप आउट हो जाएंगे, आप जितने मर्जी अच्छे बॉलर हो, पिच आपको सूट नहीं कर रही, मैचअप बैट्समैन का अच्छा है, आपको मार पड़ेगी। फील्डिंग इज़ वन थिंग जो आपके कंट्रोल में है, जिस पे आप मेहनत कर सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग जो पूरे पाकिस्तान में जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर ये फील्डिंग के स्टैंडर्ड जो हैं वो ओवरऑल नीड टू इम्प्रूव। देयर आर 5-6 आउटस्टैंडिंग फील्डर्स एंड फिर इतना ज़्यादा गैप है कि यू डोंट हैव एनीवन इन द मिडल, तो यू नीड टू क्रिएट दोज प्लेयर्स जो कि डिसेंट है, आई एम नॉट सेइंग वर्ल्ड क्लास बन जाए, पर डिसेंट हैं कि एटलीस्ट बेसिक्स दे डू बेसिक्स राइट, एंड वो आप मेहनत के साथ कर सकते हैं। जहाँ तक आप नेशनल T20 कप की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि 2 या 3 मैचेस हुए हैं अभी तक सारी टीम्स के, तो जब आप टीम्स बना रहे थे तब आपको उसी पे मैं आने लगा था क्योंकि हमने ये वाली बात पहले की थी कि आपका ये क्रेम डे ला क्रेम का कंपटीशन है, ठीक है, देखा मैं भी पढ़ कर आता हूँ। अच्छा, तो आपने कोशिश यही करना होता है कि आपकी जो फर्स्ट 11 है वो अच्छे कंपटीशन पर। हमने पहले भी बात की कि सेकंड 11 में यार आप चांसेस दें, क्या नाम है, रीजनल प्लेयर्स को, अंडर 19 सारा कुछ, और आपकी इसकी डिवीजन आपकी ऐसी हो। अब चक्कर ये हो रहा है कि अब जब से रीजनल बोर्ड्स वगैरह आए हैं वहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता रहा है कि जी हमने स्क्वाड अपनी ऐसे तश्कील करनी है, हमने इस तरह बनानी, इस तरह करनी है। अब सेंट्रल पंजाब की टीम पर हम बात कर चुके हैं, आपने ट्वीट भी किया, बहुत ज़्यादा बात की कि कोई 12 T20 इंटरनेशनल्स वहाँ पर खेल चुके हैं टीम में। 12 T20 इंटरनेशनल्स में से 10-15 से ज़्यादा पाकिस्तान जो 15 से ज़्यादा खेल चुके हैं, राइट। आपने वाली बात की, दे कुड हैव बीन स्प्रेड अक्रॉस। अब्दुल्ला शफीक एक टैलेंटेड प्लेयर थ्रू आउट बेंच पे रहा, सारा कुछ हुआ, तो अब आई थिंक लोन विंडो उन्हें फोर्स करनी पड़ी। पहले ज़रा लोन विंडो की जो अपडेट है आपको वो मैं बताता चलूँ। जो अब लेटेस्ट एडिशन हैं, बलूचिस्तान में अब्दुल्ला शफीक की एंट्री हुई है, सुहेल अख्तर लाहौर कलंदर्स के कैप्टन, वो नॉर्दर्न से उनके पास आए हैं। मोहम्मद मोहसिन जो किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे और जिस पे रेहान ने भी बात की थी, और जब रेहान ने बात की थी तो हमें थोड़ा सा करेक्ट किया गया था। हमें KP की टीम के ज़राए ने यह बताया था कि जी मोहम्मद मोहसिन को वो ज़रूर रख लेते, लेकिन जो इस वक्त PCB के जो कवानीन थे वो इस किस्म के थे कि मोहम्मद मोहसिन सिर्फ वो उन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते थे या ट्रेड कर सकते थे जो ऑलरेडी टूर्नामेंट्स खेल रहे थे। मोहम्मद मोहसिन पिछले साल रिटेन नहीं हुए थे, तो इस साल KP डिड नॉट हैव अ राइट टू रिटेन हिम एंड ही वाजंट इवन प्लेइंग सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन इस वक्त अब वो उस तरीके से एंटर हो गए क्योंकि बलूचिस्तान को उनकी ज़रूरत थी तो वो आ गए वहाँ पर, तो ये वजह थी। अच्छा, सेंट्रल पंजाब में समीन गुल आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और उसामा मीर सदर्न पंजाब से आए हैं, एंड दैट्स मोर सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज आई डोंट थिंक सदर्न पंजाब नीडेड उसामा मीर, क्योंकि फैसल अकरम वाज डूइंग रियली वेल। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसामा मीर को खेलने का मौका मिल जाएगा, सो दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। यस, पहली चीज़ तो ये कि आप मुझे कह रहे हैं कि मोहम्मद मोहसिन जो है वो क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई नहीं करते, उस वक्त नहीं करते थे अपेरेंटली यार, मुल्क में नहीं थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसकम्युनिकेशन, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई, मुझे आप बताएं कि एकदम वो एलिजिबल हो गए, तो अब वही बात है ना, जरूरत नहीं तो फिर उसामा। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जब टूर्नामेंट स्टार्ट करें, ये ग्रुप स्टेजेस में हर टीम में 10 मैच खेलने हैं, आप 3 मैचेस बाद लोन विंडो ओपन करें, विच मीन्स कि आपको आइडिया हुआ कि ओ ये तो लोग बेंच पे बैठे हैं जिनको खेलना चाहिए था, या फिर स्क्वाड्स इतनी अनइवन है। मैं आपको एग्जांपल दूं, सदर्न पंजाब की सारी टीम के टोटल पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल अपीयरेंसेस T20s में उठाएं, एड बलूचिस्तान एंटायर टीम एंड देयर T20 इंटरनेशनल, एंड शोएब मलिक की उससे ज्यादा है, शोएब मलिक की तो सबसे मोहम्मद हफीज की उसके ज्यादा है। 540 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस सेंट्रल पंजाब की टीम में, 27 हैं बलूचिस्तान की टीम में। आप यानी फर्क होता है, चलें 50-60 का फर्क हो जाए या 100 का भी फर्क हो जाए, 500 अपीयरेंसेस का फर्क है, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये नहीं है कि बलूचिस्तान अच्छा करेगा कि नहीं. आई होप बलूचिस्तान डज वेल बिकॉज एवरीवन बैक्स. It's important for our domestic Yeah. structure that they do well. पर आप अगर कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका काम है कि आपने नेशनल टीम जो है उसको बेहतर करना है और 6 टीमों का मकसद ये है, आपका 6 टीमों का मकसद ये नहीं था कि आप रीजन से प्लेयर उठा के उनकी रीजन्स को आप बेहतर करें. वो तब होता है जब आपकी ज़्यादा टीम्स होती हैं और आप 12 या 13 आपकी टीमें होती हैं डिफरेंट सिटीज़ की, इंस्टेड ऑफ एक पूरे प्रोविंस की आपने टीम बना दी. तो प्रोविंस की टीम का मतलब है कि द क्रीम विल प्ले. ठीक है, तो आप मुझे ये बता दें कि एक बलूचिस्तान में जो इनएक्सपीरियंस लड़का है उसने T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेना है, वो किससे लेगा? सही बात. किससे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सीखेगा? इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज अबाउट कि आप the overall exposure and development that the player is going through. फिर आप मुझे ये बता दें कि हाउ डज अब्दुल्ला शफीक नॉट डिजर्व टू बी इन वन ऑफ द प्लेइंग 11s? Absolutely. ठीक है. नहीं तो और अब वही बात है ना कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त भी ना इन लोगों को भी अब रियलाइजेशन हुई है, तो शायद अगले साल हम देखेंगे ज्यादा बैलेंस्ड हो. अभी भी काफी प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं, अभी भी उनकी ट्रेड्स नहीं हुई. कुछ प्लेयर्स हैं जो वापस आ रहे हैं, उनकी अभी तो कुछ प्लेयर हैं जो सेकंड 11 से आ गए हैं जिनकी अनाउंसमेंट उस तरीके से नहीं होगी. तो ये जो डजंट मेक सेंस कि आप आई एम हैप्पी दैट द लोन विंडो इज हैपनिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट, बिकॉज़ दिस विल गिव अब्दुल्ला शफीक अ चांस. हुई थी यार. पर आपके मेरा ये क्वेश्चन है कि आप 2 या 3 मैचेस के बाद आपको रियलाइजेशन होती है, स्टार्ट में क्यों नहीं हो सकती? पिछले साल शायद सेकंड 11 से फर्स्ट 11 Yeah. हुई थी. अच्छा, इस टाइप का होता है. अच्छा, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है. हमने 3 टीमों की बात की थी पिछली दफ़ा और उन तीनों टीमों की स्टैंडिंग प्रीटी मच उसी तरह है कि जिस तरह हमने एक्सपेक्ट की थी. प्रॉब्ली बलूचिस्तान हैज़ वन वन गेम एंड हैव डन बेटर देन व्हाट वी वर प्रेडिक्टिंग कि इस वक्त तक जो सिचुएशन होगी. लेकिन आज थोड़ी सी नज़र डालेंगे नॉर्दर्न पर, सिंध पर, और तीसरी टीम जिस पे हम बात करेंगे वो कौन सी रह गई थी हमारी? सिंध, नॉर्दर्न, सदर्न पंजाब. यस, तो शुरुआत सदर्न पंजाब के साथ ही कर लेते हैं. सदर्न पंजाब इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह मैंने कहा, एक्साइटिंग टीम ऑन पेपर, वेरी यंग, वेरी एक्साइटिंग. फैसल अकरम की हमने पिछले शो में भी बात की थी, बहुत उस तरीके से उसकी बहुत चर्चा मची हुई थी. प्लस the board itself is doing a very very good job as far as developing their social media assets are concerned. However, मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि कुछ ऐसे ट्रेड्स हुई थी विच डोंट मेक सेंस टू मी. इनके 3 पिछले साल के सबसे बड़े और स्टेबल परफॉर्मर्स वर शान मसूद, हुसैन तलत एंड जाहिद महमूद. जाहिद महमूद ने इन्हें वो मैचेस जिताए थे जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और हुसैन तलत उनके इफेक्टिवली गो टू बैट्समैन थे मिडल ऑर्डर में. शान मसूद की कैप्टनसी वाज देयर, और ये 3 फॉर्मेट प्लेयर्स थे जिनकी जगह अब इन्होंने थोड़े से इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स उठाए, जिसकी वजह से मेरे नज़दीक इनका बैलेंस और स्टेबिलिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई. आई थिंक सदर्न पंजाब ऑन पेपर लुक अ वेरी एक्साइटिंग टीम, आई विल बी ऑनेस्ट. ठीक है, अगर ये ही मैचेस थोड़े से फ्लैट पिचेस पे हो रहे होते तो सदर्न पंजाब के ऊपर मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट होता. बट बिकॉज ऐसी पिचेस हैं तो उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, विच इज अभी वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है. ठीक है, मेरा कंसर्न सदर्न पंजाब से जो आपने ट्रेड्स वगैरह की बात की वो ये था कि विद शान मसूद उनके पास एक्चुअली में दे हैड अ लीडर. सो अब सोहेब मकसूद का आना, सोहेब मकसूद की कैप्टनसी, सोहेब मकसूद इज अ सीनियर प्लेयर और वो बहुत यंगस्टर्स का अच्छा करते हैं, बट कैप्टनसी इज अ डिफरेंट रोल. No, but Sohaib has had a fairly decent record of captaincy as well. UBL, I think Shan but I think he's at the stage of his career where he wants to play, enjoys freedom. ठीक है. दूसरी साइड पे अगर आप आ जाए तो शान का वो जाना, और दूसरी चीज़ हुसैन तलत का जाना, बिकॉज मिडिल ऑर्डर के अंदर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे. पिछले साल 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था, 35 की एवरेज थी नेशनल T20 कप में, 2 डबल 100s की थी कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर, उनका जाना. तो हाउ दे एडजस्ट विद दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर अ यंग टीम एंड दे, जो आपने बात की कि ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आई विल गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. ब्रांड बिल्डिंग वो बहुत अच्छी करें थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट द चेंजेस दे आर ट्राइंग टू मेक, दे लुक रियली गुड. माई क्वेश्चन विद सदर्न पंजाब इज के आपको अगर इस टीम को जज करना है तो आज से 2-3 साल बाद कीजिए. ठीक हो गया. और मेरा एक और कंसर्न है कि जो मेरे, आई डोंट नो इफ इज इंजर्ड और नॉट, बट लाडी दिलबर इज T20 का वो, ही इज अ स्पेक्टेकुलर T20 बॉलर. और नसीम, स्पेशली जब इस टीम के पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, इमरान रंधावा और आमिर अमीन. आई डोंट सी व्हाई Ladi can't be squeezed into the team. I don't know if he's injured, and the other thing is कि इन pitches के ऊपर उसकी slower ball is going to be deadly. Absolutely, absolutely. मुझे पता है कि मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि जी ब्रेक लेनी है, लेकिन हमने सिंध की बात नहीं की, हमने इस वक्त नॉर्दर्न की बात नहीं की. मैं जल्दी से नॉर्दर्न का खुलासा कर देता हूँ. नॉर्दर्न अगेन मेरे नज़दीक इज़ अ टॉप 2 टीम. हालांकि KP एज अ टीम प्रॉब्ली लुक्स
इन अ मच बेटर शेप, लेकिन नॉर्दर्न, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट लाइनअप। आई थिंक नॉर्दर्न तो चीट कोड है इस आई थिंक थोड़ा बैलेंस ऑफ है नॉर्दर्न का, इस दफा ऑफ हुआ है। उसकी वजह यह है कि आप 3 वर्ल्ड T20 की स्क्वाड की जो स्पिनर है वो एक ही टीम में, वो 12-20 में से ओवर करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो किसी एक आधे को अपने ओवर कम करने पड़ेंगे, ठीक है, तो बैलेंस थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो दैट इज आई थिंक नॉर्दर्न का कंसर्न राइट नाउ। अदरवाइज नॉर्दर्न आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी वाइज नॉर्दर्न, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाइज नॉर्दर्न एंड केपी आर रियली गुड। ऑब्वियसली सेंट्रल पंजाब के जो प्लेयर हैं वो सेंट्रल पंजाब को तो आप वो करते हैं ना, वो लेजेंड्स की टीम, वो लेजेंड्स, वो बेसिकली एक सेपरेट टीम है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर बैलेंस की बात करें, सेंट्रल पंजाब आर ओवरलोडेड इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, बट नॉर्दर्न एंड केपी हैव बैलेंस। अच्छा, लास्ट टीम इज सिंध। सिंध एक वो टीम है आई थिंक जो अब तक कोई भी फाइनल नहीं खेली। ये जब से हाँ, कोई 50 साल हो गए हैं ना। नहीं, जब से रिवैम्प हुआ, बाकी सारे तो खेल चुके हैं ना यार। इससे सिंध अभी तक कोई फाइनल नहीं खेली, लेकिन इस वक्त जो एक मुझे अच्छी बात सिंध की लग रही थी, थोड़ा सा मुझे पहले मैच में थोड़ा सा हसन मोहसिन की पोजीशन थोड़ी सी वो लग रही थी कि वो शायद उन्हें उधर नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब से साउथ शकील आए हैं, मेरे नज़दीक इस टीम का भी बैलेंस 11 का बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक हुआ है। सरफराज अहमद ऑब्वियसली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड द लाइक्स ऑफ शान नवाज, धानी आर डूइंग रियली वेल, और जाहिद महमूद की परफॉर्मेंसेस भी इनके लिए वो हैं। सो मेरे वन थिंग ऑन सिंध दैट आई पॉइंट आउट इज के अक्सर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो होते हैं ना, वो उनका जैसे ही कोई डोमेस्टिक परफॉर्म करता है जी इंटरनेशनल खेलो, अगर आप 90 प्लेयर्स तो नहीं इंटरनेशनल स्क्वाड में सेलेक्ट कर सकते। अच्छे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स विल मीन कि आपके यंगस्टर्स उनसे सीखेंगे और वो आगे आएंगे। खुरम मंजूर is I think very important to this Sindh team, and also development of younger batsmen in that team, because he can teach them how to score runs in domestic and hopefully they can take that next step. और लेकिन फिर वो साथ साथ अपनी हार्ड ब्रेक्स भी फिर उन्हें फिर सिखाएंगे कि कैसे एक्सपेक्टेशन करनी है। खुरम मंजूर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके लिए एक प्रॉपर शो डेडिकेशन बनती है, ताकि उस पर प्रॉपर डिटेल में उनका करियर डिस्कस हो। ये थी जी नेशनल T20 की बातें। अभी जब ब्रेक के बाद रिज्यूम होगा तो उस पर फिर अगले शो में वी विल ऑल्सो ब्रिंग यू अपडेट। अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल टॉक अबाउट फुटबॉल, ला लीगा, एंड हाउ द टीम्स विल प्रिपेयर for the Champions League games tonight and tomorrow. Take the Sports Lounge on Jio Super. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आपको जैसे कि हम हर दफ़ा बताते हैं कि जियो सुपर पर आप लाइव देख सकते हैं ला लीगा एवरी वीक, और इस दफ़ा भी बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले, और एक जो ख़ास मैच था देखने के लिए, क्योंकि उस क्लब की उससे पहले कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी। उनके मैनेजर ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बस यही नहीं कहा था कि जी मैं नहीं खेलता, बाकी तो सब कुछ ही कह दिया था। वो थे रोनाल्ड कूमन एंड हिज बार्सिलोना, एंड दे केम आउट एज 3-0 विनर्स अगेंस्ट लेवांते, अ स्टेटमेंट परफॉर्मेंस। एंड रेहान, उसका आपके नज़दीक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल बार्सिलोना पे? पहली चीज़ तो ये है कि लेवांते आर वन ऑफ द वर्स्ट ला लीगा टीम्स। नहीं, वो तो ठीक है ना यार, वो तो स्टेटमेंट दे रहे थे। आप वैसे ही मेरा जो सारे गुब्बारे की आवाज़ निकाल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस। दिस इज नॉट ओनली बार्सिलोना के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैच, इट्स ला लीगा के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मैच। सो आंसू फाती, हु हैज़ बीन आउट इंजर्ड फॉर 11 months, केम बैक एज अ सब्स्टिट्यूट इस मैच के अंदर आए, उन्होंने गोल किया, और when he came onto the field there was this entire, you know, like even his teammates were clapping for him because he's coming back from injury. Yeah. Fatih is considered the next big thing in Spanish football, ठीक है। स्पेन के लिए जब उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट भी जो मैच खेला था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम अ टीनेजर फॉर स्पेन। तो जब उन्होंने गोल किया तो एवरीवन लिफ्टेड हिम अप, एंड ये मेरा फेवरेट चीज़ है इस स्पेनिश फुटबॉल के वीकेंड से, कि स्पेनिश फुटबॉल टीवी जो है, जो उनका बेसिकली पूरे स्पेन के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसमें उन्होंने जब वो आंसू फाती को उठाया तो उन्होंने लायन किंग से सिम्बा वाली वीडियो साथ लगाई और वो उसको प्ले करते रहे, और बेसिकली ये दिखाया कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग होप। हम जिस के भी बच्चे पैदा हुए, हम सब ने वो जरूर किया। दैट इज ट्रू। यस, हम सब ने किया है। सॉरी, अपने बच्चों को भी मैं सॉरी कर दूं कि भाई हाँ तुम लोग के साथ हुआ। एंड देन देयर वाज दिस एंटायर थिंग के, एंड स्पेनिश मीडिया इज वेरी ड्रामेटिक, के दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ, यानी कि मेसी गए तो फाती की इंजरी से वो वापस आ गए। बट द सिग्निफिकेंस ऑफ आंसू फाती इज़ के स्पेन ला लीगा के अंदर अगर आपने 3-4 प्लेयर्स की बात करनी तो आज से 4-5 साल बाद विल बी द टॉप 5 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड पोटेंशियली, ही इज़ वन ऑफ देम। ला लीगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा प्लेयर जो है वो दोबारा लीग की जो है ब्रांड वैल्यू उसको इंक्रीज़ करे, बिकॉज देव लॉस्ट
all the big names like Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ramos, Varane and all, तो आपको एक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो चाहिए. दूसरा, अगर आप इस मैच की बात करें तो सिग्निफिकेंस इसकी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गावी, Pedri you did not play, is injured right now, Nico and Fati, all of them are under 21. And when Koeman says कि ये next generation मेरे पास इतने young players की है और इन्हें 3 साल दो, तो इनको 3 साल दो, तो 3 साल तो बहुत जल्दी कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बार्सिलोना की जो कोर है इस वक्त वो शायद 1-2 साल 3 साल कुछ ना जीते हैं, लेकिन द कोर इफ दे कैन मेंटेन इट एंड समहाउ गिव देम गुड प्लेइंग टाइम, तो बार्सिलोना की जो कोर है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इवन नाउ. नेक्स्ट जनरेशन, नॉट करंटली, करंटली दे नीड 4-5 years at least, but ये these players are going to be top class players. अच्छा, ये तो जी ला लीगा का हमने थोड़ा सा किया, और बार्सिलोना विल बी टेस्टेड फर्दर जब आज रात को, बल्कि शायद कल रात को वो खेलेंगे बेनफिका के खिलाफ. दे विल बी ट्रैवलिंग, तो एक ये मैच है दिलचस्प जो देखने वाला होगा. रियल मैड्रिड प्रॉब्ली हैज एन ईजियर इनकाउंटर ऑन पेपर, दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट शेरिफ. लेकिन जो बड़े मैचेस हैं चैंपियंस लीग के, उनमें से जो सबसे बड़ा मैच है, इट इज़ द मैच ऑफ द बिग बॉयज, जिसके अंदर मैच होगा PSG वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. पेप versus, I'm not going to say Pochettino, I'm going to say Pep versus Messi होगा. और इस टाइप की जो भी आपने हेडलाइंस बनानी है, this is that headline fixture which is going to take place. उसके अलावा जुवेंटस वर्सेस चेल्सी भी है. जुवेंटस थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि दिबाला भी बाहर हो गया, मोराटा भी बाहर हो गया, और उसके अलावा भी और मैचेस भी हैं देखने के लिए. लेकिन yes, और एटलेटिको वर्सेस मिलान, आई मीन अनदर ला लीगा टीम अगेंस्ट मिलान. मिलान has been doing reasonably well domestically, तो ये मैचेस भी दिलचस्प होंगे. लेकिन we have to talk about PSG versus City. मैनचेस्टर सिटी की ओवर द वीकेंड अगेंस्ट चेल्सी जो परफॉर्मेंस थी, आई थिंक इन पेप ग्वार्डियोला को अगर आप अवे, उसका सबसे बुरा रिकॉर्ड अगेंस्ट चेल्सी है. एंड स्पेशली गोइंग टू स्टैमफोर्ड ब्रिज ही हैज़ जनरली स्ट्रगल्ड. लेकिन उसका जो गेम प्लान था मैनचेस्टर सिटी का, दैट वाज स्पॉट ऑन. They pressed really well, they knew when to keep possession, they knew when to attack, over commit नहीं किया किसी भी स्टेज के ऊपर. और Chelsea I think sat back a little in that match as well, और Chelsea fans को भी बहुत इशू है कि they sat back, but you also have to consider कि Manchester City got everything spot on. ठीक है, the problem with playing such a high intensity match over the weekend and then having a Champions League match, ये सिटी के लिए थोड़ा ट्रबल हो सकता है. लेकिन अगर दुनिया में कोई भी दो टीम्स हैं जो ये कर सकती हैं, वो सिटी और PSG, क्योंकि उनकी स्क्वाड्स इतनी डीप हैं कि दे कैन बेसिकली सेंट्रल पंजाब है दोनों. ओके, सो दे कैन यू नो डू दैट. अगर आप PSG की बात करें तो PSG स्टिल लाइक दे हैव, आई थिंक जो उनका फ्रंट थ्री है डजंट नीड टू बी मेंशन्ड, आई थिंक बेस्ट इन द वर्ल्ड बाय फार in terms of talent on display, but अभी तक वो adjustment and link up play between the front three वो उतना effective नहीं हुआ. तो it will be interesting to see how that happens. और जब इस तरह का मैच होता है then you see you know the likes of Messi or Neymar or Mbappe stepping up, and it will be interesting to see how they manage that. PSG की बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि वो उन तीन को एडजस्ट करने के चक्कर में वेयर आर दे गोइंग टू यूज डी मरिया, वेयर आर दे गोइंग टू, व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद देयर मिडफील्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आर देयर बैक फोर गोइंग टू गेट. और उन सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये तीनों खेल रहे होते हैं तो ऑल थ्री ऑफ देम कट इनसाइड, विच मीन्स कि आपके फुल बैक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो PSG नीड्स टू फिगर दैट आउट मोर देन हाउ द फ्रंट थ्री आर गोइंग टू कंबाइन. ठीक हो गया जी, ये सिचुएशन चैंपियंस लीग की है. डू यू वांट टू क्विकली टॉक अबाउट जुवेंटस वर्सेस चेल्सी? श्योर. आई थिंक चेल्सी जितना उनको भगाया है मैनचेस्टर सिटी ने पिछले मैच के अंदर, तो दे विल बी अ लिटिल टायर्ड देयर. एंड यूवेंटस का यू वुड नो बेटर, बट यूवेंटस तो मतलब हर टीम से 2-2 गोल तो खा ही रहा है. आई थिंक आई रेड दिस स्टैट, जो एक यूवेंटस फैन के लिए आप सोचें कि दिस इज प्रॉब्ली एन अनबिलीवेबल स्टैट, बट यूवेंटस ने आई थिंक कोई भी क्लीन शीट नहीं रखी ओवर द लास्ट 20 लीग गेम्स. व्हाट? दिस इज a stat that came up to me. गलत भी हो सकता है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि उन्होंने भी, अब या वो लीग मैचेस हैं या वो ओवरऑल मैचेस हैं, लेकिन माशाल्लाह 20 जो भी है, आई मीन एनीवन हु हैज फॉलोड यूवेंटस थ्रू आपके दो कंसेक्यूटिव मैचेस, दो मैचेस में आपकी क्लीन शीट ना है तो आप परेशान हो जाते. आई मीन यूवेंटस वाज अ टीम जो बेसिकली ना खेलने देना एक टाइम पे होती थी, पर लिटरली मतलब लिटरली टांगे तोड़ के ना खेलना ना खेलने. दैट वाज द आइडेंटिटी ऑफ द क्लब. दैट वाज द आइडेंटिटी ऑफ द क्लब. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील ब्रिंग यू अपडेट फ्रॉम फार्मूला 1. उसके रेड बुल के 1-2 इवेंट्स हैं, उन पे बात करेंगे. एंड वील आल्सो टॉक अबाउट योर ट्वीट्स. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर.
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब बात करेंगे फॉर्मूला 1 पर, और रशियन ग्रांड प्री वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रेसेस ऑफ द इंटायर सीजन। सबसे पहले तो सबसे पहली बात ये निकली कि लैंडो नॉरिस एंडेड अप बीइंग ऑन पोल पोजीशन, लेकिन उसके बाद जब रेस की बारी आई तो वो जब बात करते हैं ना कि इसमें भी स्ट्रैटेजी और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हिम failing to take a very very important pit stop when everyone else was pitting cost him dearly, जिसके बाद से रिजल्ट चेंज हुआ और Lewis Hamilton and everyone were able to overtake him. Lewis Hamilton finished the race as a champion. लेकिन जो दूसरी significant बात थी वो ये थी कि Max Verstappen started this race on the 20th position. P20 से उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि उनका पावर यूनिट चेंज हुआ था और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप लास्ट करें, लेकिन वो पावर यूनिट भी क्या पावर यूनिट था कि फिनिश्ड विद सेकंड पोजीशन, एंड दैट इज एन अनबिलीवेबल फिनिश। आई थिंक इट्स हैमिल्टन की 100 विक्ट्री ग्रैंड प्री विंस एंड ऑल, बट आई थिंक ये सीजन F1 का, अगर आप F1 फॉलो करते हैं तो ये कोई 10 साल लगे हैं ऐसा सीजन आने में कि एक्चुअली में मर्सिडीज़ को कोई कंपटीशन देने के लिए है टीम। एंड रेड बुल, द कार इज़ रियली गुड, द हैंडलिंग इज़ रियली गुड। अभी तक जितना हमने सीजन देखा है, अगर वर्स्टैपन और हैमिल्टन एक दूसरे के अंदर गाड़ियाँ ना मार रहे हों तो रेसेस बहुत अच्छी हों। नहीं, लेकिन मुझे लगता है उनकी गाड़ियाँ मारने से फिर वो डैनियल रिकार्डो टाइप प्लेयर्स that's fine, but like this is the first time actually like it seems like कि मर्सिडीज को कोई गाड़ी कंपटीशन दे सकती है। फार्मूला जो हम क्रिकेट में बात करते हैं ना, पिच सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मूला 1 में आप जो मर्जी कह लें, ड्राइवर जितना मर्जी अच्छा है, एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट कार विंस द मोस्ट रेसेस। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और उस गाड़ी का जो मेन ड्राइवर होता है वो सबसे ज़्यादा रेसेस जीतता है। एंड बेसिकली over time the gaps gotten bigger, whereas the idea was that the gaps will become smaller, but the gap has over time ज़्यादा बड़ा होता गया because engine transmission, engine कौन सा यूज़ हो रहा है, they all go to the same manufacturers, 3-4 manufacturers हैं, whereas अगर आप late 90s या early 2000s में देखें तो they were around 18-19 engine providers। लेकिन अगर आप ये रेस की हाईलाइट्स में देखें, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि फार्मूला 1 हो गया, NBA हो गया, इन्होंने अपने सोशल एसेट्स में इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपने फैंस को फैसिलिटेट करते हैं विद कंटेंट। अगर आप इनकी हाईलाइट्स भी निकाल के देखें तो लैप 51 तक वर्स्टैपन वाज 6th, और वहाँ से जिस तरीके से उन्होंने ड्राइव किया है, फुल थ्रॉटल वो गए हैं एंड फिनिशिंग, अब 53 लैप रेस में फिनिशिंग, और बारिश भी हो रही थी, तो जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया, अ रिमार्केबल रेस बाय मैक्स वर्स्टैपन। आई थिंक दिस वुड बी अ बिगर इंडिकेटर ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर दिस टैलेंटेड रेसर देन एनीथिंग एल्स। अब हमने रशिया में तो बात कर ली मोटर स्पोर्ट्स की, लाहौर में भी एक ड्रिफ्टिंग कंपटीशन और एक ड्रिफ्टिंग चैलेंज स्टार्ट हो रहा है जी, और वो भी आप इस हफ्ते थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होगा। लास्ट डे जो होगा वो मेन कंपटीशन होगा। ये भी एक ओपन ड्रिफ्ट चैलेंज है, और ये भी रेड बुल इज सपोर्टिंग दिस कंपटीशन। अगेन हमने आपको पिछली बार कार्ड फाइट भी दिखाई थी, और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप जाकर इसके लिए रजिस्टर करें। ओपन ड्रिफ्ट डे, I mean, I'm just excited thinking about this कि ये इस टाइप के इवेंट्स अब यहाँ पर हो रहे हैं। और मतलब मैं तो देखता हूँ कि सुजुकी FX और ऑल्टो में जिस तरह हम लोग यहाँ पर ड्रिफ्टिंग करते थे, तो अगर यहाँ पर प्रॉपर एक एवेन्यू मिल जाए, प्लीज स्टे सेफ। बट अगेन प्रोफेशनल्स ही, सेमी प्रोफेशनल्स ही कर रहे होंगे। सो या बट दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि मैं FX और उसने बीच में मुझे रोक दिया। मैं FX मेहरान ऑल्टो का जोक रेहान के साथ लिंक करने लगा था, वो सारा जोक मेरा इसने खराब कर दिया। नहीं, अब करें आप। नहीं, अब मिस हो गया, अब मिस हो गया। अच्छा, एक और रेड बुल इवेंट जी, हमने आपको बताया था कि इनका MEO होता है, मोबाइल गेम्स का ये कंपटीशन होता है, एंड दैट इज हमने आपको पहले भी बताया था कि इस साल जो होगा वो होगा PUBG पर, और जो क्वालिफायर्स का इवेंट है होगा, जो रिजल्ट्स ऑफ क्वालिफायर 1, 2 एंड 3 आर इन प्रोसेस। 6 जो बेस्ट टीमें होंगी PUBG की पाकिस्तान की, वो आएंगी ऑन टॉप, और जो 4th क्वालिफायर होगा वो 29 सितंबर को होगा, और 30 सितंबर तक हमें पता होगा कि पाकिस्तान में टॉप 8 टीम्स कौन सी होंगी। लेकिन इसके अंदर एक सरप्राइज है रेड बुल की तरफ से, जो 8 बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स होंगी PUBG की पाकिस्तान भर में, वो उसके बाद नेशनल फाइनल्स के लिए इनवाइट होंगी रेड बुल MEO में, और वो कौन होगा
ये हम ज़रूर देखेंगे और हम भी इस पे कवरेज देंगे आपको, और आपको ज़रूर इस पे अपडेट देते रहेंगे। तो इफ़ यू वांट टू हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, प्लीज़ गो ऑन टू रेड बुल्स एसेट्स, और वहाँ पर आप ऑनलाइन इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ। हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स कवर हैं, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ट्वीट्स कमिंग इन, सो लेट्स जस्ट क्विकली गो ओवर अ फ्यू ऑफ देम एंड देन वील वाइंड द शो अप। सवाल अमार साहब का है कि मोहम्मद वसीम ने कहा था कि हम काफ़ी दफ़ा खुश दिल को इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए हैं, शुड ही बी रिप्लेस्ड विद फ़खर। आपने ऑलरेडी इस पर बात कर दी है, लेकिन व्हाट अबाउट फ़खर? आई मीन आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने अगर फ़खर को मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो वो नेशनल T20 कप में ओपनर क्यों बैटिंग कर रहे हैं? और बाय द वे नेशनल T20 में लोग जख्मी भी हो रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप पे जाना है वो जख्मी भी हो रहे हैं। अगर आपने आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना है फ़खर को और आपका आइडिया नेशनल T20 कप का, आपने डेट्स चेंज की, सब कुछ किया, अगर आपका आइडिया है कि आपने फ़खर जो को आपने टेस्ट करना है या फ़खर किसी और प्लेयर को, तो आपको उसको उस पोजीशन में तो बैटिंग करवाएं जिसमें आपने उसको वर्ल्ड कप पे यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये आपके सामने आगे जी। अगले चलते हैं जी। हमने अपने वैसे खैर पहले शो में भी यही बात की थी, दिस जस्ट मीन्स के परफॉर्मेंस होनी चाहिए। रोटी वाला ओहो वो पूछ रहे हैं जी कि क्या परफॉर्मेंस किसी भी ऐसे खिलाड़ी की ऐसी थी जिसने आपको सरप्राइज किया नेशनल T20 में? रेहान, मैंने ये बात पहले भी की थी, जब पहले नेशनल T20 हो रहा होता था ना, तो इट वुड बी क्लोजर टू द PSL, तो कुछ यंगर प्लेयर्स वुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो आपको कोई सरप्राइज फैक्टर नज़र आता था किसी खिलाड़ी का और आपको वो चीज़ एकदम से उठती थी। इस दफ़ा क्योंकि वर्ल्ड कप है ना, तो देर आर सर्टन पीपल हु आर स्टिल वाइंग फॉर a spot on that plane. That is why you're not getting to see a lot of really young players having a also shot. because आपकी सारी नेशनल टीम अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, जो कि नॉर्मली नहीं नेशनल T20 में तो हमेशा होती है ना? नहीं, पिछले साल थी, उससे पिछले साल नहीं थी, तो बेसिकली दरमियान में चले भी जाते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, तो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक अगर आप बंगल जई की बात करें तो वो टैलेंटेड बैट्समैन है। जो मेरे लिए सरप्राइज थोड़ा सा ये है कि सम ऑफ द प्लेयर्स हैवंट गॉटन दी अपॉर्चुनिटीज़, वो सरप्राइजिंग लगा है। जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग प्लेयर से ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग पिच लगी है रावलपिंडी में। मैंने कभी ऐसी पिच नहीं कभी भी नहीं देखी हम तो, बल्कि पिंडी में तो आपको बेसिकली हम तो कहते रहते जी दो स्पिनर खेलेंगे ही नहीं यार, दो स्पिनर पिंडी में खेलेंगे। तो ये है कि पिंडी हिस्टोरिकली स्पेशली अगर आप लास्ट 2016 ऑनवर्ड्स पिंडी का स्टेडियम देखें तो अगर आपकी टीम डिफेंड कर रही है टोटल, तो आपको समझ नहीं आती डिफेंड किस तरह करना है, बिकॉज ग्राउंड की डायमेंशन ऐसी हैं, रात को बॉल कम्स ऑन टू द बैट बेटर, तो पिचेस आर लिटिल सरप्राइजिंग। दैट्स द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी राइट। अच्छा, मेरे लिए एक सरप्राइज नहीं है, लेकिन एक बहुत खुशी का जो एक एलिमेंट रहा है इस नेशनल T20 का हैज़ बीन द परफॉर्मेंस ऑफ नसीम शाह। नसीम शाह ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, द पेस इज़ बैक, द वेनम इज़ बैक, द वैराइटीज़ आर इवन मोर देयर, यू कैन क्लियरली सी कि कॉन्फिडेंस आया हुआ है। आई ऑनेस्ट मतलब आई यू क्लियरली सी एंड यहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए सदर्न पंजाब की मैनेजमेंट को कि उन्होंने मतलब उसे लीडर दिया और उसे खुला दिया, एंड यू कैन क्लियरली सी ही वॉक्स एज अ लीडर एज वेल ऑन द फील्ड। एक वो है, दूसरा वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड शाहनवाज धानी, जिस तरीके से कुछ उन्होंने अपने आमरी में जो एक दो चीज़ें ऐड की हैं। शाहनवाज धानी डूइंग वेल अ सरप्राइज? नहीं, इट्स नॉट अ सरप्राइज। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे लिए जो अच्छी चीज़, मैं सरप्राइज नहीं कहा ना, मैंने कहा खुशी हो रही है कि उसने बल्कि एक दो चीज़ें ऐसी जिस पर बात हुई थी कैंप्स में कि यार ओके ये PSL में ये मौका नहीं है, बट इस चीज़ पे काम करना, यू हैव टू डेवलप दैट। आई थिंक इस तरह तो आई थिंक अगर आप खुशी की बात करें तो सारे पाकिस्तान को जो रुमान रईस के साथ पिछले 2-3 साल में एग्जैक्टली उसके रुमान रईस को सलूट है यार। उसके बाद कमबैक करना, इवन द मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल चीज़ तो बाद में आप सोचें कि द मेंटल स्ट्रेंथ इट रिक्वायर्स टू कम बैक एंड देन बोल एट टफ स्टेजेस ड्यूरिंग एन इनिंग्स इज अमेजिंग। और स्पेशली पहले मैच में उनके पहले ओवर में आई थिंक 14 या 16 स्कोर पड़ा, अगले 3 ओवर में 18, टू कम बैक फ्रॉम दैट इज आई थिंक दैट्स फॉर मी one of the brightest spots of the national team. He still needs to be a bit fitter though. Of course. यानी आप 2 साल बाद एक बंदा वापस आया और आप कह रहे हैं कि रातों रात क्या करे। लास्ट ट्वीट ले लेते हैं जी, एक लास्ट ट्वीट ले लेंगे, फिर हम अपने शो को ख़त्म करेंगे। ये सवाल है जी इमाद सिद्दीकी साहब का कि हमने देखा है कि दानिश अजीज़ को रोल मिला है पिंच हिटर का नेशनल T20 में। अभी तक हमने ये भी देखा है कि वो कुछ सक्सेसफुल नॉक्स भी उन्होंने खेले प्रेशर सिचुएशन में और उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई है। क्या आपको नहीं लगता है कि ही कैन प्ले अ वाइटल रोल एट नंबर 5 फॉर द वनडे इंटरनेशनल टीम सिमिलर टू बेन स्टोक्स?
दानिश अजीज, आई रेट दानिश अजीज वेरी वेरी हाईली। आई थिंक दानिश अजीज़ के साथ मेरा जो कंसर्न है वो यही है कि दानिश अजीज़ को पाकिस्तान नेशनल टीम में सेलेक्ट किया गया, उनको साउथ अफ्रीका लेकर जाया गया, उनको 2 मैच खिलाए गए और उसके बाद कह दिया गया कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। हाउ डू यू जज समवन आफ्टर 2 मैचेस इज़ माई क्वेश्चन। तो अगर दानिश अजीज़ को आपको दानिश शुड ही बी इन द स्क्वाड, शुड एनीवन बी इन द स्क्वाड? माई क्वेश्चन इज जिसको भी आप स्क्वाड में डालें कम से कम उसको एक रन तो देना। आपने दानिश अजीज बेचारे के साथ ये किया, जफर गौर को आपने एक टेस्ट मैच खिला के उसके बाद उसको निकाल दिया, उसका डोमेस्टिक सीजन ज़ाया कर दिया। अब्दुल्ला शफीक पिछले 1 साल से स्क्वाड के साथ कैरी हो रहे हैं, 9 महीने से बेचारा कोई मैच नहीं खेला। हम वापस उसी जगह पर आ गए। नहीं, but that's I know. दानिश अजीज का क्वेश्चन भी पूछा तो मुझे यही कंसर्न है कि उस बेचारे का क्या कसूर है। क्या आपने अगर उसका we need better planning moving forward, we need better planning। आपके कुछ सवालात PSL से रिलेटेड भी आए हुए थे, फाइनेंशियल मॉडल से रिलेटेड भी आए हुए थे, ऑक्शन वाली जो एक बात चल रही है उससे रिलेटेड भी आए हुए थे। अभी देखें सारा कुछ जो भी बातें हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम उस पर पंप पे इस तरीके से अभी बात नहीं कर सकते। कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी आने वाले दिनों पर और कॉन्वर्सेशन होगी। अभी वी डोंट नो किसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो मैं पहले ही आप सबसे, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे थे, मैं इस पे आप लोगों से अपोलोजाइज़ करता हूँ कि अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ें फॉर्मल नहीं होती। रेहान उल हक, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। जिस तरह मैंने कहा ना, बेस्ट एवर मैन। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए रेहान और हैदर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।